हेलो बच्चों, मैं आपके लिए कुछ मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ। आप उन प्रश्नों को हल कीजिए एवं अपने कितने नंबर आए हैं 31 में से आपको कमेंट में अपना टाइप करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन भी दबाइए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बाल विकास निर्भर करता है, तो बाल विकास किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो बाल विकास वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है, वातावरण पर भी निर्भर करता है, लेकिन बालक के परिवार पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। तो सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उक्त सभी ज्ञान। तो आपको इसका उत्तर देना है कि सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर आप टाइप कीजिए। तब तक हम देखते हैं कि इनमें से पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान ही प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। तो अगला प्रश्न है आपका कि शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो शेषावस्था के मोंटेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन, उक्त सभी। तो आप सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। टिक टिक टिक, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा उक्त सभी। ये सभी शेषावस्था के लिए उत्तम विधि है शिक्षण की। अब चौथा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मूर्त होनी चाहिए, जीवन से संबंधित, रोचक या उक्त सभी प्रकार की। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मूर्त भी होनी चाहिए, रोचक भी होनी चाहिए, जीवन से संबंधित भी होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह से है आपका कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में क्या होना चाहिए। तो सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर देना चाहिए, छात्र की सक्रियता पर आधारित होना चाहिए, भाषण पर जोर, पाठ्यपुस्तक आधारित। तो प्राथमिक स्तर का बच्चा देख लीजिए, आप उसको किस प्रकार की शिक्षा देंगे। सैद्धांतिक तथ्यों पे जोर देंगे तो वहाँ पे कोई औचित्य नहीं रहेगा, भाषण कोई मतलब नहीं, भाषण बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, पाठ्य पुस्तक आधारित उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा छात्र की सक्रियता पर आधारित होना चाहिए। और छठा प्रश्न है प्रारंभिक स्तर की शिक्षा। प्रारंभिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 6 में शिक्षा में महत्व किसको देना चाहिए। समन्वय को, शैक्षिक पक्ष को, आर्थिक दक्षता को या उक्त सभी को। देखिए यहाँ पे ना आर्थिक दशा लेना है, ना उक्त सभी होगा, ना शैक्षिक पक्ष होगा। तो आपको किसको लेके चलना है, समन्वय को लेके चलना है। तो अगला प्रश्न सातवां, करके सीखना। आपको NCF 2005 याद होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें बालकों के किस पे ध्यान देना का करके सीखने पे बोला गया था। तो ये किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो ये शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, उक्त सभी के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का आपका हो गया फ्रोबेल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शेष अवस्था। फिर अगला 20वीं सदी के बालक की शताब्दी किसने कहा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो। शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल, ये आपका हो जाएगा वेलेंटाइन। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल हो गया बाल्यावस्था। फिर आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि यह वह समय है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेंज, कोल्सनी की, ये किलपैट्रिक या फिर बेलेयर, जॉनसन, सिम्पसन। तो ये आपके कह गया बेलेयर, जॉनसन एंड सिम्पसन। तो अगला प्रश्न है शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। तो शारीरिक विकास की अवस्था न्यूनतम हो जाती है आपकी बाल्यावस्था में, फिर धीरे धीरे बढ़ती है किशोर अवस्था में, फिर एक 14 के बाद ये स्थिर हो जाती है और फिर 18 तक ये पूर्णतः विकसित हो जाती है। ठीक है, शेष अवस्था में सर्वाधिक होती है। तो आपका आंसर था बाल्यावस्था। फिर अगला है 15वां प्रश्न की नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है आपके 270 और वयस्क में होती है आपकी 206। फिर किसने कहा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। तो ये आपका ऑप्शन है मॉरिसन, सोरेनसन, सारे एंड टेलफोर्ड, हेरीमन। तो इसका आंसर है सारे एवं टेलफोर्ड। फिर अगला प्रश्न है मैकडूगल ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई। तो मैकडूगल आपका हो जाएगा 14। किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। तो आपका स्किनर, हेरीमन, क्रो एंड क्रो, हरलॉक या फिर स्ट्रैंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही हरलॉक। फिर 19वां प्रश्न है कि गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बताए हैं। तो गिलफोर्ड ने संवेगों के 3 वर्ग बताए हैं। अगला प्रश्न आपका 20वां आ रहा है कि जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में सबसे अधिक पाए जाने वाला संवेग कौन सा है। प्रेम भी पाया जाता है, भय, क्रोध, उक्त सभी। आपका इसका आंसर। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। तो आपका थार्नडाइक, पावलोव, पेस्टरोजी, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है कि कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है। अनोखा काल, संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है। तो इसका है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है। तो सबसे संवेगों की अस्थिरता होती है आपकी शिशु अवस्था में।
सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक आत्मनैतिक प्रारंभ हो जाता है? तो आत्मनैतिकता की प्रारंभ हो जाता है, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष के बीच इसकी आत्म नैतिकता प्रारंभ हो जाती है। बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो सामान्य में हो जाएगा आपका इसका बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो इसका आंसर है आपका 12 वर्ष में। और अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियमित भाव, विचार व कार्य करने की पूर्णवर्ती भी अभिवर्ती कहलाती है। ये मत किसने दिया था कि अभिवर्ती के संबंध में पूर्णवर्ती? तो ये आपका हो जाएगा सिकार्ड एवं बेकमैन ने। अगला प्रश्न 27वां है कि मनोवर्ती के विकास के लिए शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? तो मनोवर्ती के विकास के लिए सूचना का स्वर हो जाएगा। अगला है 28वां की अभिवर्ती को व्यक्ति के संसार के किस अंग के प्रति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्याक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थायी संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिवर्ती के बारे में ऐसी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो सबसे पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉक्स, क्रैच एवं क्रचफील्ड ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर हो गया क्रैचफील्ड ने। अगला प्रश्न है कि तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवर्ती का काल है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का हो जाएगा बाल्यावस्था। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में ये ऐसी अमूर्त चिंतन की बात सामने आती है। बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए बालक की क्षमता के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार, दोनों व तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा। तो अब दोस्तों आज के लिए गुड बाय। तो मैं आशा करता हूँ आपको 31 में से कितने नंबर आए ये हमको कमेंट करके टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका आभार।